दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी जंगल में रहने वाली ताकतवर आत्माएं, ये आत्माएं कैसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करती हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। और इस कहानी को समझने के लिए राजाओं के समय में जाना होगा। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। चार बनिया रोजगार करने को अपने घोड़ों के साथ निकलते हैं और चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंचते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें प्यास लगती है। तभी पानी की तलाश में वो जंगल में निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जंगल के अंदर तक जाने के बाद भी उन्हें पानी कहीं नज़र नहीं आता है। तभी उनकी नज़र एक चमकते वो सुंदर आम के पेड़ पर पड़ती है। उसी पेड़ को देखकर वो चारों बनिया आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ये कैसा अनोखा पेड़ है जिसकी चमक अजब ढंग की है, बहुत सुंदर इसके फल भी हैं। तभी उस आम के पेड़ से एक बहुत सुंदर आम टूटता है। जैसे ही आम नीचे गिरता है, पास खड़ा बनिया उसे खाने लगता है। तभी देखते ही देखते वो पत्थर का बन जाता है। ये देखकर उनके तीनों साथियों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों साथी बहुत परेशान होते हैं और उस पेड़ से बार बार प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथी को ठीक कर दो। जब काफ़ी समय तक कोई उत्तर उन्हें पेड़ से नहीं मिलता है, तभी तीनों साथी रोने लगते हैं। इन तीनों को रोता देखकर उस जादुई पेड़ से आवाज़ आती है कि तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो। तभी तीनों उस पेड़ को अपनी पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ पानी की तलाश में आए थे। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो कि हमारे साथी को आपने पत्थर का बना दिया है। हे पेड़ महाराज, इसे ठीक कर दो। हम तुम्हारे पेड़ के पास फिर कभी भी नहीं आएंगे। ये सुनकर पेड़ से एक शक्ति छाया रूप में बाहर निकलती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वो बताती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे एक जादूगर राजा ने इस पेड़ में कैद कर दिया है और ये श्राप दिया है कि जो भी मेरे पेड़ के फल खाएगा वो पत्थर का हो जाएगा। ये सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो उस जादूगरनी से प्रार्थना करते हैं कि कैसे उनका साथी ठीक होगा। तभी वो जादूगरनी उन्हें बताती है कि ये बहुत ही कठिन काम है, इसे करना मेरे बस की बात नहीं है और मैं इस पेड़ से दूर भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। तभी तीनों साथी बार बार प्रार्थना करते हैं। तभी जादूगरनी कहती है कि ये तरकीब तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन जाना तुम्हें ही पड़ेगा। तभी वो तीनों साथी कहते हैं, तुम हमें तरकीब बताओ साथी को ठीक करने की, जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। तब वो जादूगरनी उन तीनों को बताती है कि आप तीनों यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ एक बहुत डरावना जंगल है। उसी जंगल के बीच में एक चमकता हुआ मेरी तरह एक जामुन का पेड़ है। उसी पेड़ में मेरी साथी जादूगरनी कैद है। हम दोनों एक साथ रहते थे। जादूगर राजा ने मुझे और मेरी साथी को अलग अलग जंगल में कैद कर दिया था। तुम तीनों उसके पास जाओ, वो तुम्हें पत्थर से इंसान बनाने का राज बता सकती है। उसके पास मुझसे भी ज़्यादा शक्ति है। वो तुम्हें इस मुसीबत से निकालने में तुम्हारी मदद करेगी। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आगे आएगा।